हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल ओ माई मैथ्स पर। मैं हूं सचिन मिश्रा, आपका दोस्त और इस चैनल पर आपका होस्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं मैट्रिसेस सेक्शन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के ऊपर बात करने वाला हूं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सिखाने की कोशिश करता हूं कि कैसे आइगन वैल्यूज हम फाइंड करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको आइगन वैल्यूज फाइंड करना सिखाऊंगा और फिर आगे कुछ स्टेटमेंट और थ्योरम्स का एक अलग वीडियो आपको मैं बना के बताऊंगा, जिससे आपका क्विकली आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। और किसी भी एग्जाम का आप देखें, गेट, आईटी जैम, टीजीटी, पीजीटी, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर से आपको क्वेश्चन मिलता है। बेसिकली आपको आइगन वैल्यूज से क्वेश्चन मिलता है, आइगन वेक्टर से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम में। एकेडमिक एग्जाम्स में आइगन वेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बट मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में वो आइगन वैल्यूज से रिलेटेड होते हैं फ्रेंड्स। ओके, बट मैं आपको इस वीडियो में दोनों ही चीजें सिखाऊंगा। सो बात करते हैं, जैसे अगर मैंने ये मैट्रिसेस लिखी है दोस्तों, ए मैट्रिक्स, मैंने कोई मैट्रिक्स लिखी हुई है यहाँ पर। इस ए मैट्रिक्स को अगर हम देखें, ठीक है, इसको मैंने एक ऑर्डर दे दिया है, एन क्रॉस एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर मैंने, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये लिखा हुआ है ए माइनस लेमडा आई एन क्रॉस एन। यहाँ पर ए तो वही हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, लैम्डा हमारा कोई एक स्केलर है। ठीक है, लैम्डा हमारा यहाँ पर कोई एक स्केलर है, और आई जो है वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की जिस ऑर्डर का हमारा ए मैट्रिसेस होगा। यहाँ पर सेम ऑर्डर मैंने दोस्तों इसलिए लिखा है, अगर मैट्रिसेस हम लें और वो 3x3 ऑर्डर की है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम 3x3 ऑर्डर की ले लेंगे। लेकिन अगर हम सपोज कोई मैट्रिसेस लेते हैं और वो 2x2 ऑर्डर की है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ले लेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स n क्रॉस n बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एज ए। ठीक है, तो जिस ऑर्डर का ए होगा। इसके बाद दोस्तों इसे हम कहते क्या है, इस ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हुए आपको ये चीजें समझाने की कोशिश की है, और फिर एक अलग एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करके पूरा आपको दिखाया है इस वीडियो में। सो पहले अगर मैंने, जैसे मान लीजिए सपोज एक कोई भी एक मैट्रिक्स मैंने 3x3 ऑर्डर की लिख ली है। जब मैंने 3x3 ऑर्डर की ये मैट्रिसेस दोस्तों लिखी है, तो आप देखिए ये मैं एक नॉर्मल मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर क्या है, 3x3 का एक एन स्क्वायर जैसे लिखते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की। फिर मैंने इसमें ए माइनस लेमडा आई किया। तो अभी ए माइनस लेमडा आई जैसे मैंने आपको ऊपर लिख के बताया, तो आपको नहीं समझ में आया होगा कैसे करना है। मैंने एक एक प्रोसेस यहाँ पर डिटेल में समझा रखा है। देखिए ये मेरी मैट्रिक्स जो ए दी हुई है, ठीक है, ये मेरा लैम्डा कोई स्केलर, और ये मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर जिस ऑर्डर का ए हमारा है वैसे ही ऑर्डर का, यानी कि 3x3 की मैंने ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख ली है। आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी होती है, मैं आपको पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ। ठीक है, अब इस लैम्डा का आप यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। देखिए लैम्डा इस तरीके से डायगोनल एलिमेंट्स में आ जाएगा। अब अगर मुझे ए माइनस लैम्डा ई जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है करना है, तो क्या करना है, लैम्डा को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करिए, क्योंकि बाकी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पर जीरो हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ लैम्डा डायगोनल एलिमेंट्स में, तो डायगोनल एलिमेंट्स में ये माइनस हो जाएगा जा करके। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 माइनस लैम्डा, -3 माइनस लैम्डा एंड 2 माइनस लैम्डा। बाकी सारी एंट्रीज एज इट इज रहेंगी, क्योंकि वहां पर जीरो है, जो साथ में मैट्रिसेस दी हुई है वहां पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जीरो है, तो माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों क्या होता है फिर, इस a माइनस लैम्डा आई का हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई एंड पुट इक्वल टू जीरो, इसको आप इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो जब आप इसको जीरो करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी जिसका, जो कि लैम्डा में होगी, डेफिनेटली लैम्डा, या जो भी आप स्केलर लेते हैं, ऐसा नहीं कि लैम्डा ले सकते हैं आप, कोई एक्स भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लैम्डा लिया है, तो आपको लैम्डा रूट में एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, जिसमें वेरिएबल क्या होगा, लैम्डा होगा। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, रूट्स। ठीक है, जैसे आप नॉर्मल पॉलिनोमियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, आपको रूट्स मिल जाएंगे। टू ऑर्डर की होगी तो टू रूट्स मिलेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो आपको दो रूट्स मिलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन बनती है तो यू विल गेट थ्री रूट्स। तो मैंने वही यहाँ पर लिखा है, यू विल इट गिव्स द रूट्स लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। दीज लैम्डा 2 लैम्डा 3 एंड लैम्डा 2 लैम्डा 3 और डॉट 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 जो लिखे हैं, यही हमारे क्या है दोस्तों, इसे हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी बोल सकते हैं, और इसको ही हम क्या बोलते हैं एक्चुअली में, यही हमारी आइगन वैल्यूज होती हैं। तो इतना आसान होता है दोस्तों आइगन वैल्यूज फाइंड करना।
और जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स आप देखेंगे वहां पर आपको आइगन वैल्यूज के बारे में क्वेश्चन आता है। आइगन वेक्टर्स का एकेडमिक्स में आता है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। अब ऊपर वाली मैट्रिसेस को मैंने ले लिया, ए माइनस लेमडा आई कर दिया मैंने यहाँ पर, और इसका डिटरमिनेंट लिया। जब आप इसका डिटरमिनेंट लेंगे दोस्तों, तो सॉल्व करने पर देखिए इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, डिटरमिनेंट लेना आपको आता है। आज जब इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो इस तरीके से ये सोल्यूशन में इक्वेशन एक बन जाएगी। अब आपको क्या करना रह गया, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है ना, जैसे कि ये मैंने लिया यहाँ पर, और ये डिटरमिनेंट सॉल्व करिए। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जैसे मैंने यहाँ पर लिया लैम्डा क्यूब माइनस 13 लैम्डा माइनस 39, सॉल्व करते करते यहाँ तक आ गया। तो अब आप देख रहे हैं ये हमारी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। और ये लैम्डा में इक्वेशन है, रूट इसका क्या है, लैम्डा वेरिएबल है। ठीक है, मैंने इसे और सॉल्व नहीं किया क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही लिया था इसे। By solving this equation we get lambda 1 lambda 2 lambda 3। lambda 1 lambda 2 lambda 3 कहने का मतलब मेरा ये है, क्योंकि यहाँ पे एक क्यूबिक इक्वेशन है तो वी हैव थ्री रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो उन्हें लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 बोल दिया, और इन्हीं लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 को आप क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यूज बोल सकते हैं। अगर ये 2x2 की मैट्रिसेस होती तो डेफिनेटली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती, और हमारे पास दो रूट्स होते हैं और दो आइगन वैल्यूज होती। अगर ये 4 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिसेस होती तो डेफिनेटली हमारे पास क्या होता कि एक पॉलिनोमियल 4 डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन बनती, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती, और उसे सॉल्व करने पर हमारे पास 4 रूट्स आते हैं। अब आपको ये ध्यान देना है, सपोज आपने लैम्डा 1 सॉल्व किया और 2 आ गया, लैम्डा 2 भी आपने सॉल्व किया 2 आ गया, तो आप ये नहीं कहेंगे दोनों एक ही हैं। आप लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 आपने किया तो 3 आ गया, तो आपको लिखना होगा 2 2 एंड 3 आर द आइगन वैल्यूज। आप ये नहीं कह सकते कि 2 और 3 आइगन वैल्यूज, आपको लिखना आपको 2 बार ही पड़ेगा उसे। क्योंकि जब भी आपसे क्वेश्चन आएगा तो अगर सेम आइगन वैल्यूज आ रही है तो सेट बना करके आएगा और ऑप्शन ऐसे होंगे, विच सेट इज द करेक्ट आइगन वैल्यू ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो वहां पर अगर क्यूबिक इक्वेशन है या 3x3 ऑर्डर की है तो वहां पर तो आपको 3 रूट्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसके ऊपर ही मैंने एक पूरा एग्जांपल लिया है, देखिए। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी सर ने आइगन वेक्टर्स नहीं बताए हैं। आइगन वेक्टर इसी क्वेश्चन के साथ में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब ये मेरा मैट्रिसेस हो गई दोस्तों, ए मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, 6 - 2 2 - 2 - 3 - 1 2 - 1 एंड 3 ये इसकी एंट्रीज हैं। ठीक, सपोज मैं यहाँ पर आपको लिख लिख के एक चीज समझा रहा हूँ क्योंकि आपको अभी मुझे सिखाना है। अगर आप इंट्रेंस के लिए कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट अपने प्रोसेस तक पहुंचिए, ए माइनस लैम्डा आई कर दीजिए। ठीक है, अब मैंने दोस्तों क्या किया कि जैसा आपको बताया था, एक लैम्डा मैंने सेलेक्ट कर लिया, लैम्डा बी एनी स्केलर एंड आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन मैंने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करी, कैसे 6 - 2 ए एंड माइनस लैम्डा आई किया, यानी कि ये ए मैट्रिक्स हो गई, ये लैम्डा हो गया मेरा, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरी हो गई। राइट, मैंने यहाँ पर ये चीजें कर दी। अब इसको करने के बाद मैंने इसको क्या किया, सिंपल सी बात, जैसा मैंने आपको सिखाया है कि हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 6 - लैम्डा -2 2 - 2 3 माइनस लैम्डा -1 2 -1 3 -लैम्डा, ये एंट्रीज दोस्तों इसकी बन जाएंगी। अब हमें क्या करना होता है, इस ए माइनस लैम्डा ये जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है, हमें इसका डिटरमिनेंट लेकर के इसे जीरो पुट करना होता है, जिससे हमें क्या मिलती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाती है। राइट, इससे हमें क्या मिलने वाला है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हम यहाँ से ही इस काम बात को कर देंगे, ये हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे देगा, है ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नेक्स्ट दोस्तों अब क्या करना है, तो सिंपल सी बात रह गई, आपको समझ में आ गया कि अब हमें इसका डिटरमिनेंट लेकर के जीरो कर देना है। तो आप देखेंगे ये मैंने जीरो किया, 6 - लैम्डा -2 2 - 2 - 3 - लैम्डा, इसको मैंने जीरो पुट किया। अब करना क्या है हमें यहाँ पर, कि हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने पे क्या होगा दोस्तों, आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको डिटरमिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं वैसे लिखा है। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करने पर मेरी ये इक्वेशन आई। अब इसको आपको सोल्यूशन अपने आप से अपनी कॉपी पर कर लेना है। आप किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इतना तो आपको करना आता ही होगा। और मैं अगर एक एक चीज करने लग गया सोल्यूशन यहाँ पर, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो इसे आप सोल्यूशन करेंगे और जब सॉल्व करेंगे दोस्तों ना, तो आपकी कुछ इस तरीके की इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी, -लैम्डा क्यूब प्लस 12 लैम्डा स्क्वायर -36 लैम्डा प्लस 32। अब आपने देखा यहाँ पर 3x3 की मैट्रिक्स थी, तो जो मैं शुरुआत से आपको समझाता आ रहा हूँ, देखिए क्यूबिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो बाई सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट द
वैल्यूज ऑफ लैम्डा, या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी आप कह सकते हैं, है ना। अब ये कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं क्या दोस्तों? ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं क्या, इनको फाइंड आउट करते हैं। अब इनको फाइंड आउट करने के लिए मैं रुकिए जरा पेज को सेट कर दूं। यस, नाउ इट बीन सेट। सो आप जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व आप घर पर कर लेंगे दोस्तों इसको कॉपी पर अपने, तो लैम्डा की वैल्यू आपको मिलेगी 2, 2 एंड 8। ठीक है, ये हमारे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं, या यही हमारे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स को ही हम क्या कहते हैं, आइगन वैल्यूज। देयरफॉर 2, 2 एंड 8 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो ये सेट ऑफ जो है 2, 2, 8, ये हमारी रिक्वायर्ड आइगन वैल्यूज हो गई। इनको हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी बोल सकते हैं, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, और इसी को हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमें मैट्रिसेस दी है, देखिए मैं एक बार रिमाइंड करा दूं आपको, हमें उसमें से कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। फिर उस कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का हमें डिटरमिनेंट लेना है। ठीक है, ए माइनस लैम्डा आएगा और उसे जीरो पुट कर देना है। इससे हमें एक इक्वेशन मिलेगी, ठीक है, लैम्डा में। और उस इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा के जो भी रूट्स निकलेंगे, जैसे यहाँ पे 2, 2, 8 निकला या कुछ भी निकल सकता है, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। इतना हमें हर एक क्वेश्चन में करना होगा, फिर वो चाहे 2x2 की हो, या 3x3 की हो, या 4x4 की हो। बस क्या है कि 2x2 की अगर आपको मैट्रिसेस मिलती है, सेकेंड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिसेस, तो थोड़ा सा इजी पड़ता है, क्योंकि वहां डिटरमिनेंट निकालना आसान होता है, इतना लंबा प्रोसेस नहीं होता है। लेकिन अगर 3x3 की या उससे ऊपर के ऑर्डर की मिलती है तो फिर प्रॉब्लम होती है। बट मोस्टली आपको एग्जाम्स में 2 ऑर्डर की और 3 ऑर्डर की ही मैट्रिसेस दी जाएगी, और इसकी आइगन वैल्यूज पूछी जाएंगी। ठीक है, तो इतनी टेंशन नहीं लेनी है। एग्जामिनर को ही पता है एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपसे एक ही क्वेश्चन में 3 आवर्स का टाइम वेस्ट नहीं कराएंगे। आगे दोस्तों बात करने वाला हूँ आइगन वेक्टर की। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आइगन वेक्टर के बारे में बात करूंगा आपसे इसी क्वेश्चन के थ्रू। तो देखिए बात करते हैं आइगन वेक्टर के बारे में। अब दोस्तों देखिए आइगन वेक्टर कैसे फाउंड होते हैं। वी हैव डिफरेंट आइगन वेक्टर्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज, फॉर डिफरेंट आइगन वैल्यूज। ठीक है, जितनी भी हमारे आइगन वेक्टर्स होते हैं, हर एक आइगन वैल्यूज के लिए एक एक आइगन वेक्टर होता है। सपोज आपने लैम्डा की वैल्यूज निकाली 3, 5, 8। ठीक है, 3 आइगन वैल्यूज ये निकली आपकी, 2 निकली या 3 निकली, तो इसके लिए एक अलग आइगन वेक्टर आपके लिए एग्जिस्ट करेगा, इसके लिए डिफरेंट आपको निकालना पड़ेगा, इसके लिए अलग से निकालना पड़ेगा। हाँ, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में आप 2, 2, 8 देख रहे हैं, तो वहां पर क्योंकि 2 ही है, तो इसके लिए एक बार निकालेंगे, वही सेम होगा इसके लिए भी है आइगन वेक्टर। बट इसके लिए आपको फिर से निकालना पड़ेगा, यहाँ डिफरेंट होगा। यानी कि जितनी आइगन वैल्यूज है, हमें एक एक करके सबके लिए आइगन वेक्टर्स निकालने होते हैं। अब ये आइगन वेक्टर होते क्या है, कैसे निकलता है, इसके लिए आप एक इक्वेशन याद रखेंगे, ए एक्स वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा एक्स वेक्टर। ठीक है, आपको इस इक्वेशन में पुट करनी होगी लैम्डा की वैल्यू, तो आपको आइगन वेक्टर मिल जाएगा। यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स को हम आइगन वेक्टर बोल रहे हैं। इसे सॉल्व करने का एक आसान तरीका दोस्तों ये हो सकता है, ठीक है, कि अब हम क्या करें कि ए माइनस लैम्डा एक्स, और इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम ऐसे लिख लें, जैसे मैंने आप इक्वेशन देखेंगे यहाँ पर मैंने किया हुआ है ए एक्स वैक्टर माइनस लैम्डा एक्स वैक्टर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल करते हैं, ये जीरो भी क्या है, जीरो वेक्टर है यहाँ पर। अब ए माइनस लैम्डा में से एक्स वेक्टर कॉमन है, तो ए माइनस लैम्डा मैट्रिक्स कर लें और ये जीरो वेक्टर कर लें। आपको वह डायरेक्टली भी बोल सकता था कि आप ये चीज कर दो, बट समझना भी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए तो हम उसका आंसर दे पाए फ्रेंड्स। तो दिस विल गिव्स द रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर। चलिए अब इसको काम करते हैं, यानी कि हमें क्या करना है, ए में से लैम्डा वाली वैल्यू माइनस कर दीजिए। ठीक है, ए माइनस लैम्डा मैट्रिक्स जो थी उसमें लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए, एक्स वेक्टर के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपको रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर देखिए किया हुआ है, तो आप देखेंगे फॉर आइगन वेक्टर, नाउ आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 2, मैंने पहले लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 के लिए निकाला, तो फिर से वैसे ही मैंने यहाँ पर लिख करके पूरा प्रोसेस आपको करके दिखाया है। फिर 6 माइनस लैम्डा था, ए माइनस लैम्डा मैट्रिसेस क्या थी, ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिसेस क्या थी, 6 माइनस लैम्डा ये था मैट्रिसेस, इसके साथ एक्स में x1 x2 x3 इस तरीके से आइगन वेक्टर बना दीजिए। ये आइगन वेक्टर बनाने के बाद दोस्तों क्या रह गया करने को, जरा इसको समझिए। अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिसेस में लैम्डा की वैल्यू रख देनी है।
ठीक है, जैसे मैंने कहा आपसे पुट लैम्डा इज इक्वल टू 2, आप पहले लैम्डा की वैल्यू 2 रख दीजिए। तो आपकी देखिए मैट्रिसेस में 6 - 2 करेंगे 4, यहाँ 3 - 2 करेंगे 1, यहाँ पर 3 - 2 करेंगे तो सॉरी यहाँ पर भी 1 होगा, नहीं सॉरी 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 3 - 2, हाँ ठीक है, यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, तो इस तरीके की मैट्रिसेस दोस्तों आपकी आ जाएगी, है ना। अब जब ये मैट्रिसेस आपकी स्टूडेंट आ गई, तो अब आपको क्या करना है, जैसे आपको मैंने गॉस एलिमिनेशन मेथड से या कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी के इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया था ना, बिल्कुल आपको वैसे ही करना है। ठीक है, बिल्कुल आपको वैसे ही करना होगा। ठीक है, अब क्या किया मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये चीज कर लिया। अब ये रो ऑपरेशन के थ्रू इसको स्टूडेंट आप सॉल्व कर सकते हैं। रो ऑपरेशन यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझसे एक मिस्टेक हुई यहाँ पर, मैं 2 लिख गया था। अगर मैं इस R3 + R2 कर दूं, R3 के प्लेस पे मैंने थर्ड रो के प्लेस पर R3 + R2 कर दिया है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 1 बच रहा था ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी रो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि आप देखिए -2 + 2 0, 1 - 1 0, 1 - 1 0। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस मैं करूंगा इस क्वेश्चन में जो मैंने कर रखा है। प्लस आप ये देख रहे हैं जो ऊपर की फर्स्ट रो है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट रो सेकंड रो की जस्ट डबल है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है यहाँ पर, कि इस फर्स्ट रो में मैं क्या करूंगा, R1 के प्लेस पर R1 + 2R2 कर दूं, तो देखिए ये भी 0 हो जाएगा, और इसे करेक्शन कर देता हूं मैं, ये भी 0 है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि दो रोज जो है वो 0 हो चुकी हैं। ठीक, तो अब वैल्यूज निकालने के लिए हम इनका मल्टीप्लीकेशन करके इक्वल टू 0 कर देंगे। अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन करते सर आपने रो ऑपरेशन इस तरफ नहीं लगाया, क्योंकि इस तरफ 0 है, 0 में कुछ भी माइनस प्लस करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे ही रो ऑपरेशन लगाता हुआ चला आ रहा हूँ। सो स्टूडेंट अभी मैं आपसे ये कहूंगा कि इन इक्वेशंस को ओपन कर दीजिए। जब आप इन इक्वेशंस को ओपन करेंगे तो 0x1 0x2 इस तरीके की इक्वेशन बनेगी। ये सेकंड रो का कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2 x3 में ये, और यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, 0x3 आएगा। ठीक है, और ये सब मैं आपको अब रफ करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है यहाँ पर। तो अब ये नई वैल्यूज निकलेंगे, अभी जो मैंने वेक्टर निकाल रखा है ये कंप्लीटली गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 0x1 इन दोनों से तो हमें पहली इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन से तो कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली। ठीक, तो हम यहाँ पर करेंगे क्या दोस्तों, अब यहाँ पे हमें लेट करना पड़ेगा कि लेट, रुकिए, इक्वेशन नंबर 3। अब मैं यहाँ पर लेट करूंगा x1 x2 की कुछ वैल्यूज मुझे लेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मेरे पास एक इक्वेशन हो और 3 वेरिएबल्स हो और उससे मैं वैल्यूज निकाल सकूं, ऐसा अपने पास कोई तरीका नहीं है। ठीक है, अभी तक ऐसा कोई तरीका नहीं आया है मार्केट में जिससे हम ऐसा कर सकें। सो स्टूडेंट क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, कि अब इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो अब दोस्तों हमें करना क्या होगा यहाँ से, कि हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है इसमें हमें x1 और x2 की वैल्यू कुछ लेट करनी पड़ेगी। सपोज मैंने x1, आप या x2 या x3 की वैल्यू भी आप लेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है, और आइगन वेक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट आ सकते हैं, तो ये टेंशन नहीं लेनी कि बुक में कुछ और दिया है मेरा कुछ और आ रहा है, क्योंकि आपने किस वैल्यू को लेट किया है इस पर डिपेंड करता है। और k1 और k2 या k कोई भी k आप सेलेक्ट करेंगे तो स्केलर होगा और उसकी इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं, तो आपका आइगन वेक्टर भी डिफरेंट हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर x1 की वैल्यू k और x2 की वैल्यू k2 ले ली, k1 और k2 ले ली। अब आप थर्ड सेकंड इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ से x3 की वैल्यू आपको 2k1 + k2 आ जाएगा। हो सकता है आपका ये भी कर सकते हैं कि आप x3 की वैल्यू k1 रख लें और x2 की वैल्यू k2 रख लें, तो k1 x1 की वैल्यू आ जाएगी k1 + k2/2। इस टाइप की भी इक्वेशन आपकी आ सकती है, ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या हुआ, कि अब इसको आप सॉल्व करिए तो x1 की वैल्यू, जब x3 की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो 2k1 + k2 आ जाएगा। तो x1 की वैल्यू k1, x2 की वैल्यू k2 और x3 की वैल्यू 2k1 + k2। तो अब अगर आपको आइगन वेक्टर बताना है तो क्या होगा, आइगन वेक्टर आपने x लेट किया था जिसकी वैल्यू क्या थी, x1 x2 x3, राइट, एक कॉलम वेक्टर था इस तरीके का x1 x2 x3। तो x1 की वैल्यू k, और ये कब है, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पर। तो k1 k2 और 2k1 + k2। तो एक तो आपका आंसर ये होगा कि आपका लैम्डा इज इक्वल टू 2 पर करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या है, वो आपका ये लिखा हुआ है यहाँ पर। इसे आप और एक तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर k1 को कॉमन लिया 102 और प्लस k2 को कॉमन लिया 011। ठीक है, ये भी एक लिखने का तरीका है।
ऐसा इसलिए लिख दिया क्योंकि हो सकता है कि ऐसे एग्जाम्स में लिखा आ जाए तो आपने आप मैंने तो ऐसे सीखा है और ये कैसे लिख दिया गया। तो अगर आप इसे ऐड करोगे ना स्टूडेंट्स, तो आप फिर देखेंगे सेम प्रोसेस में यही आइगन वेक्टर बन जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आइगन वेक्टर लैम्डा इज इक्वल टू 2 की वैल्यू के लिए लिया है, राइट। अब इसके बाद लैम्डा इज इक्वल टू 2, इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 2 वैल्यू सेम है। तो यही वेक्टर लैम्डा इज इक्वल टू 2 की दूसरी वैल्यू के लिए हो जाएगा, और लैम्डा इज इक्वल टू 8 के लिए आप सिमिलर प्रोसेस करिए, लैम्डा की वैल्यू 8 रख देंगे और पूरी इक्वेशन को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर सपोज हो सकता है आपकी दो इक्वेशन ऐसी आ रही हो और 3 वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन हैं आपके पास, ठीक है, और एक जीरो है कंप्लीट सपोज। तो क्या होगा, आपको सिर्फ एक कोई वैल्यू लेट करनी पड़ेगी, दूसरी उसके बिहाफ पे मिल जाएगी और दोनों वैल्यू मिलने के बाद यहाँ पर उसके बिहाफ पे मिल जाएगा, है ना। तो ये चीजें आप 10th और 9th में बहुत सीख चुके हैं कि वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करनी होती हैं, ठीक है। आगे की कोई और वीडियोस में मैं अगर कोशिश करता हूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के या 2x2 की मैट्रिसेस पर आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड आउट करके दिखाऊं। इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए इतना ही। आज आपको मैंने क्या क्या सिखाया एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। तो हम लोगों ने आज सीखा दोस्तों कि किस तरीके से किसी मैट्रिसेस की हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखा मैं आपने यहाँ पर किस तरीके से एक 3x3 की मैट्रिसेस ली, तो हमें क्या क्या इसमें करना होता है, मैट्रिसेस, फिर उसके हिसाब से मैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर को सिलेक्ट करके ए माइनस लैम्डा आई करते हुए पहले कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, फिर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, और वही कैरेक्टरिस्टिक रूट्स जो है हमारे क्या होते हैं, आइगन वैल्यूज होते हैं, और फिर पर्टिकुलर आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप इंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आइगन वेक्टर वहां पर आप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, किसी भी क्वेश्चन में आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने को नहीं कहा जाता है, बिकॉज देखिए टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और इतना टाइम किसी इंट्रेंस एग्जाम में नहीं मिल पाता। तो सिंपल सिंपल सा वो आपसे आइगन वैल्यूज को ही पूछेंगे। बट अगर आप अकेडमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, आप 12th में हैं, तो आप यहाँ पर आइगन वेक्टर सीख सकते हैं कि किस तरीके से निकालना है। बस एक चीज के लिए परेशान मत होइएगा कि आइगन वेक्टर डिफरेंट आ रहा है, बुक में कुछ और दिया है, आपने यहाँ से सीखने के बाद जब किया तो कुछ और आ रहा है। तो आइगन वेक्टर किसी एक पर्टिकुलर आइगन वैल्यू से डिफरेंट डिफरेंट आ सकते हैं, क्योंकि आपने देखा के पर डिपेंड कर रहे हैं। हाँ, अगर यूनिक आइगन वेक्टर है, यानी कि यूनिक कब होगा, जब मैट्रिसेस जो आप सॉल्व कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट हो जाएगा, है ना। उस पर तीन की तीनों इक्वेशन या उस मैट्रिसेस की ए माइनस लैम्डा आई पर जब ए माइनस लैम्डा में जब आपने लैम्डा की वैल्यू रखी, तो जो मैट्रिसेस आए उसकी रैंक 3 हो रही हो, ठीक है। अगर 3x3 की है तो 3 उसकी रैंक हो रही, तो ऐसे में यूनिक वेक्टर, अगर यूनिक वेक्टर होगा, ठीक है, तो फिर सेम आना चाहिए। पर अगर आपको K1 या K2 इस तरीके के स्केलर सेलेक्ट करने पड़ रहे हैं, तो फिर डिफरेंट डिफरेंट आ सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी वेक्टर्स वहां पर एग्जिस्ट करेंगे उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आज की ये वीडियो आपकी आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स पर थी। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको काफी हेल्प मिल रही होगी आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए।